इधर भोपाल में चल रही बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की यह बैठक खत्म हो चुकी है। आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बन रही थी इस बैठक में, अब यह बैठक खत्म हो चुकी है। 27% आरक्षण को लेकर भी तमाम बातचीत हुई है। तो बता दें कि नई रणनीति के साथ चुनाव की तैयारी की जाएगी। जैसा कि आपने देखा था, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भी जिक्र किया था, नया सर्वे होगा उम्मीदवारों के नामों को लेकर और आगामी चुनाव को लेकर यह बैठक जारी थी बीजेपी कार्यालय में, जो अब खत्म हो चुकी है। आज ताबड़तोड़ 3 बैठकें होनी है चुनाव से जुड़ी, जिनमें से पहली बैठक खत्म हो चुकी है। तो बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की यह बैठक जारी थी, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनी। साथ ही 27% से ज्यादा ओबीसी को टिकट देने पर भी चर्चा हुई है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, हमने पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता को सुना था जब वो कह रहे थे नया सर्वे होगा, उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी आज उस बैठक में चर्चा होगी, और अब आप देखिए नई रणनीति के साथ चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि हमें जल्दी चुनाव में जाना है, क्योंकि कल सुनवाई होगी। उससे पहले आज बीजेपी की 3 बैठकें हैं। पहली बैठक चुनाव संचालन समिति की थी, वो अभी संपन्न हुई है। बैठक में पंकजा मुंडे, मुरलीधर राव, बीडी शर्मा, तमाम पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। चर्चा इसी बात पर हुई, मध्य प्रदेश के जो नगरीय निकाय से जुड़े हुए लोग हैं, पूर्व पार्षद, पूर्व अध्यक्ष, सभी लोग पहुंचे हुए थे, उनसे बात हुई है। बात पर जो कहा जा रहा है वो यही है कि नई रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि 27% आरक्षण की बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही थी लगातार, लेकिन अब तैयारी ये है कि उससे भी कहीं ज़्यादा आरक्षण कैसा दिया जाए। और जो पहले सर्वे कराया गया था वो पुराना सर्वे हो गया, करीब 2.5 साल पहले सर्वे हुआ था, तो नए सर्वे के आधार पर बढ़ेंगे। और उसको लेकर जो भी पदाधिकारी पहुंचे थे, सभी से अलग अलग रिपोर्ट मांगी गई है कि अपने अपने नगरीय निकाय क्षेत्र की वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें, किस तरह से ओबीसी का कितना वहाँ पर कितना ओबीसी वर्ग है, बाकी जातिगत समीकरण क्या है वहाँ के, तो तमाम तरह की चीज़ें मांगी गई। कुछ लोग लेकर भी पहुंचे थे, उसको भी समझा देखा है, लेकिन ये समझ आ रहा है कि अगली रणनीति की तरफ, अगली रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड पर नजर आ रही है। आज 3 बैठकें होंगी, पहली बैठक संपन्न हुई। अंतिम जब बैठक होगी तो उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, मुरलीधर राव, पंकजा मुंडे पुनः शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले विधायकों के साथ भी एक बैठक होने जा रही, करीब 3 बजे ये बैठक होगी। तो समझा जा सकता है कि एकदम चुनावी मोड पर भारतीय जनता पार्टी है और अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ने जा रही है। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने, हर वक्त चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी इस बार नई रणनीति के साथ चुनाव की तैयारी कर रही है। ताबड़तोड़ बैठकों का दौर आज जारी रहेगा। पहली बैठक खत्म हुई है और जैसा कि खुद उमाशंकर गुप्ता ने कहा था, नया सर्वे होगा, क्योंकि जो पहले रिपोर्ट थी वो काफी पुरानी हो चुकी है। देखना होगा जब आज तीसरी बैठक खत्म होगी उसके बाद क्या कुछ मामले सामने आते हैं, क्या कुछ फैसले सामने आते हैं। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें, नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। आगामी चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनी। बता दें, इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद थे। तमाम विषयों पर चर्चा हुई। चुनाव में क्या कुछ रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और आपको बता दें कि बीजेपी की एक बैठक अभी खत्म हुई है, 2 बैठकें अब भी बाकी हैं। एक दोपहर 3 बजे शुरू होगी, तो वहीं एक शाम को 5 बजे शुरू हो जाएगी। तो बता दें, नगरीय निकाय चुनाव संचालन समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और अब थोड़ी ही देर बाद पंचायत चुनाव संचालन समिति की बैठक होनी है। दोपहर 3 बजे से यह बैठक शुरू होगी। विधायकों के साथ बातचीत होगी, रणनीति पर काम किया जाएगा।